हेलो फ्रेंड्स, डॉक्टर मनीष here। अभी जामिया में जो विवाद हुआ है, आपको पता ही होगा कि हिंदू समाज के कुछ सेक्शंस को, मैं कास्ट पे जाना नहीं चाहता, बट आप यू नो बेटर कि कुछ सेक्शंस को की जो लड़कियां हैं उनको तो फ्री कोचिंग दी जाएगी, बट लड़कों को नहीं दी जाएगी। तो इसमें जो लव जिहाद वाला एंगल आएगा वो सबको पता ही है, लेकिन मुझे इससे कोई एतराज़ नहीं है। भाई क्यों एतराज़ हो? मान लो पहले हजारों सालों से जो एजुकेशन पद्धति थी उसमें ब्राह्मणों ने चोचन किया था भाई। अब वो ब्राह्मण क्या करते थे? भीख मांगते थे जाके गांव में, और उनकी कुटिया बाहर रहती थी, कहीं जंगल में या आसपास गांव के बाहर रहती थी, वहाँ बच्चों को फ्री में पढ़ाते थे। और मज़े की बात देखिए, वो कितने बड़े शोषक थे कि वहाँ राजा का बेटा भी आता था तो उसी उन्हीं नियमों को पालन करना पड़ता था जो एक दलित या किसी और, पहले तो दलित वर्ण होता नहीं था, पहले तो हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था थी। तो किसी भी वर्ण का बालक पढ़ सकता था, और वो उनके साथ वही व्यवहार होता था जो राजा के बच्चों के साथ होता था। तभी तो राजा के साथ द्रोण भी पढ़े, और राजा जो उस वक्त के राजकुमार थे उन्होंने आधा राजपाट दे दिया, आपको पता ही है। फिर द्रोण मांगने गए, एक महाभारत की बहुत बड़ी फेमस कहानी है वो। तो खैर जो भी है, अब मज़े की बात ये होती थी कि जो बालक समाज में जाके भीख मांगता था और जिन घरों से भीख मिलती थी, क्या उस पे वो जिस तरह की उच्च नैतिक मानदंड उस समय के थे, क्या अगर वो कहीं किसी राज्य में सैनिक बन गया या सेनापति बन गया या किसी वरिष्ठ पोस्ट पे चला गया, तो क्या वो उन जिनसे वो उन्होंने गुरुकुल में भीख मांग के खाया था, उसी राज्य में जाके वो कभी अत्याचार कर सकता था? वो समाज से कितना गहरा जुड़ा होता था, अब एक बार सोच लीजिए। तो ऐसी शोषण की व्यवस्था ब्राह्मणों ने बनाई थी। तो अब ये जो फ्री कोचिंग चला रहे हैं, तो इनमें जाइए। अब लव जिहाद होगा तो उसमें कौन सी बुरी बात है? लव जिहाद हो जाए तो हो जाने दीजिए। और कुछ हलाला भी होगा, उसके बाद शादी वादी होगी तो उनके अब्बा के साथ हलाला होगा, कराइए, अच्छी बात है। हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं भाई, हमें कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं। हम तो शोषण चाहते ही नहीं, हम तो वो सब पढ़ाई कराना नहीं चाहते, हम तो बिल्कुल अलग शांत रहना चाहते थे भैया। थैंक यू।